हेलो बच्चों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हो बीए सेकंड सेमेस्टर वाले या बीकॉम या बीएससी जो भी विद्यार्थी हैं उनका बिजनेस स्किल का जो एबिलिटी वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे संबंधित मैंने आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे एमसीक्यूज वो आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में करा दिए थे। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट व फाइव यूनिट के आपके क्वेश्चन कराऊंगा, फिर थर्ड में आगे के करा दूंगा। तो इस प्रकार से कुछ होंगे। तो आप बढ़ते अपन थर्ड नंबर यूनिट की तरफ। संचार व उससे बाधाएं नामक ये चैप्टर होता है थर्ड नंबर यूनिट का। तो शुरू करते हैं अपन पहला नंबर क्वेश्चन। सिस्टेमेटिक बैरियर को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? भाषा बाधा के रूप में। सिस्टेमेटिक बैरियर क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी बातचीत करते हो तो उसमें बीच भाषा के बोलने में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो क्या कहलाती है? सिस्टेमेटिक बैरियर कहलाती है। अब बढ़ते हैं दो नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार में भौतिक बाधाएं क्या है? तो संचार में भौतिक बाधाएं क्या होती है? संचार में भौतिक अवरोध, कोई भी प्रकार का संचार में भौतिक अवरोध हो जाता है वही क्या कहलाता है? भौतिक बाधाएं कहलाती है। अब बढ़ते हैं तीन नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार विशिष्ट से अधीनस्थ की ओर प्रभाव करता है। तो संचार किस कहाँ से कहाँ तक प्रभावित होता है? वह होता है नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब बढ़ते हैं चार नंबर क्वेश्चन की तरफ। अभिव्यक्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। तो अभिव्यक्ति से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? वो होती हैं सीमेटिक बाधा। जो सीमेटिक बाधा होती है वो वाली चीजें उत्पन्न होती हैं। अब बढ़ते हैं पांच नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्थिति बाधा के अंतर्गत आती है। तो कौन सी स्थिति है वो बाधा के अंतर्गत आती है? वो आती है व्यक्तिगत, कोई भी चीज़ों की व्यक्तिगत बाधाएं आती है वो सिस्टमेटिक रूप से आती है। अब बढ़ते हैं छह नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक संचार समस्याएं इनमें से किस कारण से होती हैं? तो किस कारण से होती हैं? खराब मौखिक संचार के बारे में। अगर आप कोई भी चीज़ का प्रचार कर रहे हो और उसको गलत रूप से आपने प्रचारित किया कर दिया कोई भी अपना बिजनेस का मॉडल को, तो आप उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं सात नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रेषक और प्राप्तकर्ता की अलग अलग मानसिक स्थितियों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा उत्पन्न होती है? तो कौन सी संचार बाधा उत्पन्न होती है? मनोवैज्ञानिक। मतलब आपने किसी भी व्यक्ति को, कोई ये बिजनेसमैन है, ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब कोई चीज़ों को उत्पन्न कराने वाला, कोई कंपनी होगी जिसने मान लो कि साबुन का कोई प्रोडक्ट बनाया है, वो क्या होता है? प्रोड्यूसर। और जिसको बेच रही है वो कंज्यूमर। तो इन लोगों, दोनों लोगों के बीच में अगर सही से बातचीत नहीं होगी तो किस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाएगी? होगी मनोवैज्ञानिक बाधा। अब बढ़ते हैं आठ नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार में सामान्य बाधा क्या है? तो संचार में सामान्य बाधा क्या होती है? बातचीत के दौरान असावधानी, मतलब आप ध्यान नहीं रखते हो आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हो, वो वाली चीज़ों का। बी नंबर ऑप्शन है फीडबैक का अभाव व प्रतिबंधित। तो फीडबैक आपको सही से नहीं मिल रहा है, उस चीज़ की बाधा आती है। और छह नंबर क्वेश्चन है प्रश्न पूछने की संस्कृति और बहुत अधिक औपचारिकता। तो बहुत अधिक औपचारिकता होती है, तो ये वाले। अब बढ़ते हैं नौ नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार बाधाओं को दूर करने का इनमें से कौन सा तरीका है? तो कौन सा तरीका है? एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना व अनुवादों का उपयोग करना। मतलब एक दूसरे की आप कोई लड़ाई होगी तो आप उसमें बातचीत कीजिए आगे सामने से जाकर, आपको वो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और अनुवाद भी कर सकते हो आप। अब बढ़ते हैं दस नंबर क्वेश्चन की तरफ। अत्यधिक उपयोग ने हमारे मौखिक कौशल व भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बाधा उत्पन्न करता है। तो क्या करता है इनमें से? इलेक्ट्रॉनिक संचार। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक संचार का बहुत अधिक प्रयोग करते हो तो आपकी बोलने की जो क्षमता है वो भौतिक क्षमताएं हैं वो क्या है? बाधित होती हैं। अब बढ़ते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन संचार में एक भौतिक बाधा है? तो कौन सा है? तेज संगीत। बहुत जोर से अगर आपने तेज संगीत बजाया तो वहाँ पे एक भौतिक बाधा होगी। वह छोटे क्षेत्र में आपने, अगर आपने विशाल सभा करी है तो भी एक भौतिक बाधा के रूप में आती है। अब बढ़ते हैं बारह नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा है? तो इनमें से कौन सा संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा है? वो क्या है? तनाव व चिंता। अगर कोई व्यक्ति को तनाव व चिंता, मतलब वो चिंता में है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक रूप से बाधित होगा। अब बढ़ते हैं चौदह नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संचार की प्रक्रिया को बाधित करती है? तो कौन सी करती है? अस्वस्थ प्रशंसक प्राप्तकर्ता, तेज संगीत व दोषपूर्ण चैनल। तो ये सभी चीजें वो बाधित होती हैं। अब बढ़ते हैं अपन चार नंबर अध्याय की तरफ। बिजनेस कम्युनिकेशन का महत्व। तो अगर आप कोई भी बिजनेस होता है उसमें कम्युनिकेशन करते हो तो उसका क्या महत्व होता है? चलो अब उसके आपको मैं यूनिट 4 के करवाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यावसायिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो क्या है? प्राप्तकर्ता की समझ प्राप्त करना। व्यावसायिक संचार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप प्राप्तकर्ता की समझ उत्पन्न करो। 12 नंबर क्वेश्चन है। एक संदेश तभी प्रभावी माना जा सकता है जब
दूसरे द्वारा समझा गया वो इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते। मतलब आपने किसी ने आपको किसी बिजनेस के बारे में बताया कि आपको आपके जो मतलब आपके पास कोई छोटी सी दुकान मान लीजिए, उस दुकान में आपका कोई एक व्यक्ति ने, आपके दोस्त ने आकर बताया कि आजकल मार्केट में एक नई चीज़ें आ गई हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें आई हैं, तो आप वो लाइए, तो इससे आपके क्या होगा और फ़ायदा होगा। तो आपने उसकी बात मानी और वो नई चीज़ें लेकर आए और उससे आपको आपकी सेल बढ़ी, तो ये क्या हो गया, आपको उस व्यक्ति के द्वारा आपको एक प्रभावी संदेश दिया गया। अब बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। प्रभावी संचार में क्या बाधा नहीं है? चैनल की समृद्धि होना। चैनल की जितनी ज़्यादा समृद्धि होगी आपकी उतनी ही ज़्यादा फायदा होगा। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्षैतिज संचार किन के बीच में होता है? तो किन के बीच में होता है? समान स्थिति वाले कर्मचारियों के बीच में होता है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्यापार का स्थायी रिकॉर्ड है, तो कौन सा इनमें से व्यापार का स्थायी रिकॉर्ड? व्यावसायिक पत्र है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। न्यूमैन और समर के अनुसार संचार का आदान प्रदान किससे होता है? तो किससे होता है? तथ्य से होता है, भावनाओं से भी होता है और राय से भी होता है। देखो, कोई भी अगर व्यक्ति से अपनी भावनाएं समझाने चाहते हो, संचार कोई भी व्यक्ति से अगर बातचीत करना चाहो, तो भाई थे कुछ तथ्य भी बताओगा। तथ्य मतलब आंकड़ा बताओगा कि जय मान लो अब बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस का जो सीट मिली, तो बताओ कि भाई यो यहाँ अपना कुछ चीज़ करनी चाहिए। कुछ थारी भावना बताओगा, कुछ राय बताओगा। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अपील व अभ्यावेदन का उपयोग संचार में किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऊपर की ओर किया जाता है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह संचार नेटवर्क जिसमें एक वरिष्ठ के अधीन सभी अधीनस्थ उसके साथ संवाद करते हैं, वो क्या कहलाता है? वही नेटवर्क कहलाता है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रभावी संचार में क्या आवश्यक नहीं है? प्रभावी चीज़ों में क्या नहीं है? अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। प्रभावी संचार होगा उसमें क्या मुख्य रूप से क्या चीज़ होगी? इसमें स्पष्टता होगी चीज़ों के लेकर। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उद्योमुखी संचार का उदाहरण है, तो इनमें से उद्योमुखी संचार का कौन सा उदाहरण है? निर्देश देना। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार का महत्व किसमें शामिल है? तो किसमें शामिल है? उद्यम व संचार सुचारू रूप से संचालन करने में, कर्मचारियों को मार्गदर्शन व प्रेरित करने में। अब पढ़ते हैं अपन अध्याय नंबर 5 की तरफ, विज्ञापन। किसी उत्पादन के किसी पहलू को ग्राहक को यह जानना आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं होता है? विक्रेता की आयु। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो भाई आपको उसका आयु जानकर क्या करनी है उस चीज़ से। 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न इनमें से कौन सा विज्ञापन का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खरीदार को हतोत्साहित करना। अगर आप खरीदार को ही डिमोरलाइज कर दोगे या खरीदार को ही अगर आप हतोत्साहित कर दोगे तो क्या होगा? तो वो आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो आपकी चीज़ों को नहीं देखेगा। जैसे कि आप कोई भी एक गाड़ी का प्रचार कर रहे हो तो आप ये थोड़ी बताओगे कि उस गाड़ी में ये कमियां है, आप हमेशा उसमें ये बताओ कि ये अच्छाइयाँ उस चीज़ के अंदर। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस मीडिया का उपयोग विज्ञापन के लिए नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता? नोटबुक का। तो हम सबको पता है नोटबुक तो अपन लिखने के लिए काम में लेते हैं। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सस्ता व जानकारीपूर्ण है? तो कौन सा इनमें से? समाचार पत्र। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। इनमें से कोई सा चित्र या लोगो नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वर्गीकृत विज्ञापन। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब कोई अखबार या विज्ञापन किसी समाचार की तरह दिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रीडिंग नोटिस। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मीडिया को विज्ञापन के लिए स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं होती है? तो किस में नहीं होती? रेडियो में नहीं होती, क्योंकि रेडियो में तो अपन भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और बाकी सभी चीज़ों में आपको क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है, मतलब आपको एक्टिंग करनी पड़ती है टीवी वगैरह पे आपको। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विज्ञापन में से कौन सा माध्यम सबसे अच्छा है? तो कौन सा माध्यम सबसे अच्छा है? टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न से बहुत ज़्यादा जनता जुड़ी होती है। लेकिन वर्तमान युग में जो सोशल मीडिया वो सबसे अच्छा माध्यम है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विज्ञापन क्या है? तो विज्ञापन क्या है? प्रचार का माध्यम भी होता है, बिक्री का भी माध्यम होता है, वह विपणन का भी माध्यम होता है। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी विज्ञापन को जिस मकसद के लिए निर्देशित किया जाता है या किसी व्यक्ति को लक्ष्य के लिए की ओर प्रेरित करने के लिए विज्ञापन दाता ने जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अपील कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विज्ञापन किन शक्तियों से प्रभावित होता है? तो किससे होता है? आर्थिक, सामाजिक व तकनीकी। देखो, विज्ञापन होगा, अगर आपके पास अच्छा पैसा होगा तो आप अच्छा ऐड कर पाओगे, तो आर्थिक रूप से प्रभावित हो गया। सामाजिक, जिस लोगों को आप वो चीज़ बेचना चाहते हो जैसे लोगों को, तो वो कैसा होगा? सामाजिक हो गया चीज़।
जैसे कि, और लास्ट होगा तकनीकी। तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रचार अगर आपका बहुत अच्छे से तकनीकी से किया गया तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो आपकी सेल भी बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोई भी उपकरण या शब्द जो उत्पादन की उत्पत्ति, निर्माता विवरण आदि को पहचान करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रयोजन प्रचार उपकरण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विपणन प्रबंधन से। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अपने ग्राहकों की ओर विज्ञापन असाइनमेंट के लिए मीडिया का चयन करने के लिए प्रभावकारी है, तो कौन सा है? मीडिया प्लानर। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुद्रित सामग्री जो बाहरी बोर्ड या पृष्ठ के किनारों पर कोई मार्जिन नहीं छोड़ते हुए चलती है, वो क्या कहलाती है? ब्लीड कहलाती है। अब बढ़ते हैं अध्याय नंबर 6 की तरफ। निविदाएं, आमंत्रित व ऑर्डर लेना। तो आप कोई भी व्यापार में ऑर्डर लेते हो तो वो किस प्रकार से लेते हो? ये बढ़ते 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक निविदा की विज्ञापित की जाती है, तो किससे की जाती है? निविदा को समाचार पत्र से विज्ञापित की जाती है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसका उल्लेख निविदा में नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? चिन्ह में नहीं होता है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टेंडर देने वाले पदाधिकारी का पदनाम कहाँ अंकित होता है? तो कहाँ अंकित होता है? नीचे की ओर दाएं। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसका उल्लेख निविदा में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? सूचना संख्या में किया जाता है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विक्रेता को कोटेशन स्वीकार होने के बाद माल का ऑर्डर दिया जाता है, तो कोटेशन क्या होता है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना है तो उसका आप ये जो लिस्ट देते हो ना, उसको कोटेशन बोला जाता है। तो ऑर्डर कौन देगा? सच में देगा। ठीक है। आप आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब कोई ऑर्डर दिया जाता है तो पत्र उसमें से किसका उल्लेख होता है? तो उसमें किस चीज़ का उल्लेख होता है? भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, इसका भी उल्लेख होता है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्टेशनरी की किताबें ऑर्डर करते समय किस विवरण की आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? आवश्यक प्रतियों, वस्तुओं की संख्याओं को, वो खरीदी जाने वाली पुस्तकों को, संस्करण की। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पत्र में आदेश का विषय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संक्षिप्त, स्पष्ट व प्रासंगिक होना चाहिए। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अनुबंध के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी निविदा का प्रकार है? तो कौन सा इनमें से? चयनशील निविदा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की निविदा में काम करने के इच्छुक किसी भी पात्र ठेकेदार की बोली लगाने की अनुमति देता है? तो कौन सा देता है? खुली निविदा वाला व्यक्ति। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की निविदा में व्यक्ति ग्राहक की ओर से निविदा आमंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? सीमित निविदा वाला व्यक्ति। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब निविदा केवल सीमित संख्या के ठेकेदारों को भरने के लिए उपयुक्त होती है तो वो किस प्रकार की होती है? चयनित निविदा। मतलब अगर फिक्स टाइप का ही लोगन ठेकेदार ने अगर वो काम दिया जाएगा तो वो कौन सा होगा? भाई चयनित निविदा के अलावा। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सी निविदा प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्टाम्पिंग। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में न्यूनतम निविदा को अस्वीकार किया जाता है? तो किस में किया जाता है? पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को में उचित दरों को प्राप्त होती है, संख्या बोली लगाने वाले हस्ताक्षर गायब करने पर। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अनुबंध विलेख में परिवर्तन केवल होता है, तो किस में होता है? कार्यकारी अभियोक्ता में। धन्यवाद।